गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में आज जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, आप हमारे बाप हो, क्या बाप के बार बार दर्शन करना गलत है? बाबा जी ने कहा, बेटा ठीक है, लेकिन एक दायरे में रहकर। बाबा जी ने कहा, जहाँ दर्शनों की बात आती है, ये बाहर के दर्शन नहीं हैं, यहाँ अंदर के दर्शनों की बात है। असल दर्शन तो अंदर से करने हैं, हम तो बाहर के दर्शनों के पीछे भागते हैं। बाबा जी ने कहा, अब मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी के भोग पर जाता हूँ या किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ परिवार के मेंबर कम होते हैं और सत्संगी ज़्यादा पहुँच जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसे असली दर्शन कहते हैं। अगर देने वाला देने को तैयार नहीं है तो क्या हम ज़बरदस्ती ले सकते हैं? बाबा जी ने कहा, लगता है तुम बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा देखते हो। उसमें होता है ना कि लड़का लड़की को देखता है और लड़की उसके प्यार में बैठी रहती है। तो बेटा, ये सब चीज़ें फिल्मों में होती हैं, यहाँ नहीं होता। हमने दायरे में रहकर सब कुछ करना है। फिर वही भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर किसी सत्संगी को आखिर में बहुत दुख आते हैं और वो भजन सिमरन भी नहीं कर पाता, तो बाबा जी ऐसा क्यों? बाबा जी ने कहा, बेटा, अब अगर मालिक उस जीव को वापस ले जाना चाहता है तो वो उसे थोड़े दुख देकर उसके कर्म खत्म करके ले जाए, यही बेहतर है। हम तो अपनी सोच से चलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यही उसके लिए ठीक है। हमने अपनी परखों में नहीं पड़ना। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे शरीर को इतने दुख क्यों हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, दुख सिर्फ आपको ही नहीं है, यहाँ सबको दुख आते हैं। है कोई यहाँ जो दुखी नहीं है? ये तो सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा जी ने कहा, हम भजन सिमरन करेंगे तो हमें दुखों का सामना करने की ताकत मिलेगी। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, हमारी उम्र अभी कम है, अभी हमें नामदान नहीं मिला, तो आप कहते हैं कि हमें अभी माहौल बनाना चाहिए। तो बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो ग्रंथ पोथियों में से कुछ श्लोक बोलता हूँ। क्या ऐसा करना सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा, आप बोल तो सकते हो, लेकिन अगर हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे फिर उसी में ही फंस कर रह जाएंगे। बेहतर यही है कि आप पहले किसी संस्था से जुड़कर भजन सिमरन के बारे में सीख कर फिर ही करें, खुद से करने की कोशिश ना करें। फिर लड़के ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बाबा जी दया करो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तो उधर मन लगता है। बाबा जी ने बीबियों की तरफ देखकर ये बोला था। बाबा जी ने कहा, जहाँ आपका दिल लगता है ना, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने आपको रोटी नहीं देनी, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करनी तो तुम घर जमाई बनकर बैठ जाओ, फिर वहाँ बैठकर रोटी खाना। ये बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बेटे की 10 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, लेकिन अब डॉक्टर फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे हैं। बाबा जी, वो अभी कनाडा में है, उसका इलाज चल रहा है। बाबा जी, उसकी टेंशन में मेरा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, माँ बाप अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते। कोई भी दुख आता है हमारे कर्मों के कारण ही आता है। अब अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो आप ज़रूर करवाएं। अगर हम भी दुखी होकर बैठ जाएं तो हम उसको सहारा कैसे देंगे? इस समय तो हमें भजन सिमरन ज़्यादा करना चाहिए, तभी हम इस दुख का सामना कर सकेंगे। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, क्या वो ठीक हो जाएगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, ये तो मालिक को पता है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। फिर बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं
जिससे हमें इतने भारी दुख आते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हमें अपने किए हुए कर्म पता चल जाएं, तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, असली मुक्ति जीते जी होती है या मरने के बाद? बाबा जी ने कहा, अगर हमने जीते जी कुछ हासिल नहीं किया तो मरने के बाद हमें क्या मिल जाएगा। जीते जी हमने मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो मरने के बाद कैसे जोड़ पाएंगे। हमने जीते जी रिश्ता जोड़ना है, फिर ही आखिर में संभाल होगी। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी परदादी कहती है कि बाबा जी मुझे वाइट कार में लेने आएंगे, क्या बाबा जी आप लेने आएंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो विश्वास की बात है, अगर आपको भरोसा है तो मालिक ज़रूर आएगा। लड़की ने कहा, बाबा जी मुझे भी ले जाना। बाबा जी ने कहा, आपको क्या जल्दी है, आपकी उम्र हो गई है क्या? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी, जब टाइम होगा तब लेने आना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जब टाइम आएगा फिर ठीक है। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब कोई दुख आता है तो भजन सिमरन छूट जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा बीमार आदमी ही डॉक्टर के पास जाता है, भजन सिमरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही दुख में है। जिस चीज़ से हमें ताकत मिलेगी वही हम छोड़ देते हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी शादी गैर सत्संगी परिवार में हुई है और कई बार वो बहुत परेशान करते हैं, तो गुस्से में गलत बोला जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा यहाँ सत्संगी गैर सत्संगी की बात नहीं है तो सभी मालिक के बंदे। यह ज़रूरी नहीं कि जो हमारी सोच है वो सही है और उनकी सोच गलत है। हमने तो सही करना है और इन सब के बावजूद मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। बीबी जी ने कहा, बाबा जी कई बार झूठे ब्लेम लगाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर हम अब थोड़ा सहन कर लेंगे तो उनको भी एहसास होगा। बेटा हम माँ बाप की भी तो सुनते थे, अगर सास ससुर ने कुछ कह दिया तो फिर क्या हो गया, आपने कुछ गलत नहीं करना, मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।